पिता का नाम अब्दुल वहाब है। इबादत कॉलोनी से हैं हम, इंडियन गैर गोदाम के पास से। हमारी बहन की शादी 28 नवंबर 2016 में इस्लाम धर्म के अनुसार हुई थी। उसे लाखों रुपए का सामान देकर रुखसत किया था। शादी के बाद से उसकी सास, ससुर, ननंद, उसके पति 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर तरह से तंग व परेशान करते थे। कई दफ़ा झगड़े हुए, उसको घर भेजे, लेकिन बिरादरी के लोगों के कहने पर वापस भिजवा दिया था। परंतु मुलजिमान के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। वो रूबी को रास्ते से हटाकर मुलजिमान इकरार की किसी दूसरी जगह दूसरी शादी करना चाहते थे। यही कि ईद के मौके पर मैं व मेरी दूसरी बहन हम अपनी बहन से मिलने गए। उसने हमें रो करके बताया कि मुझे इन्होंने तरह से परेशान कर रहे हैं, मुझे तंग व परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ से निकाल लो। हमने उनको कहा कि हम इसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कल लेकर आ जाएंगे। उससे अगले दिन सुबह करीब 5 बजे नमाज के वक्त हमारा एक पड़ोसी हारून, जिसका नाम हारून है, वो सुबह करीब 5 बजे हमारे घर घबराया हुआ आया और कहने लगा कि तुम्हारी बहन का कत्ल हो चुका है। हम जैसे ही दौड़ते हुए वहाँ गए, मुलजिम वहाँ से फरार हो चुके थे और हमारी बहन की लाश उसके कमरे में पड़ी हुई थी। इसके संबंध में हमने थाना देहात कोतवाली को कॉल की। वो मौके पर आए, वो लाश को लेकर गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कराई, जिसके उन्होंने कुछ कहकर हमारे पापा के एक तहरीर पर साइन कराई। इसमें ये नहीं मालूम हमको क्या लिखा था। उन्होंने कहा कि पंचनामा है, इस पर आप साइन कर दीजिए। उस पर उन्होंने साइन कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने मुलजिम को कोई गिरफ्तारी नहीं की। हम पुलिस के पास गए, हमें उन्होंने डरा धमका कर वहाँ से भेज दिया। इसके संबंध में हमने न्यायालय में आकर 156/3 में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसके थाने से आदेश दिया। कोर्ट ने थाने को आदेश कर दिया है, जिसके संबंध में थाने ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसएसपी साहब ने कहा है कि कल सीओ साहब से मिल लेना आप। उन्होंने सीओ साहब के नाम रिपोर्ट लिख कर दे दी है। 30 तारीख में मैं थाने में चला गया था। हमारे गांव में कुछ झगड़ा था, उसी संबंध में बात करने के लिए। तो जो मैं कहने लगे तो मुकदमा जो है 323 का। मैं कहा भाई 323 का जो भी मेडिकल का आधार है, हमें तो पता नहीं क्या तहरीर में लिखा है क्या नहीं। अगर मान लिया आपने तहरीर कुछ बदलवानी है तो उसका भाई खड़ा उससे लिखवा लो। सीधा कहने मेरे पे आरोप लगा दिया, तो विवाद ही आप करा रहे गाँव में। मगर मैंने तो आज तक विवाद कराने जी का फैसले तो कराए मैंने तो हमेशा। मैं 5 साल प्रमुख रहा, आप इलाके में पूछ लो, फैसले कराए या झगड़े कराए। 5 साल गांव का प्रधान रहा। 5 साल के बीच में अगर थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई हो हमारे गांव की, तब बताइए कोई प्रधान से मिलने का नहीं जिले में, जिसके गांव में तो कोई रिपोर्ट थाने में ना जा। 5 साल तक मेरे थाने में कोई रिपोर्ट नहीं गाँव की। और मैं क्या झगड़ा, तो मुझे बता रहे झगड़ा आपने कराया। झगड़ा आपने कराया कैसे? मैं कहा आज तक हमें दुनिया में कहीं नहीं देखा इस तरह का विवाद। लेकिन भाई 11 बजे तहरीर देंगे और 2 बजे झगड़ा हो रहा है। झगड़ा होने के बाद तो तहरीर आओगी थाने में, लेकिन पहले कभी नहीं आई आज तक। तो बताइए झगड़ा मुझे कराया आपने कराया? ये इस तरह की बात उन्हें बड़े अफसोस भी मतलब मेरे प्रति कही है। एसएसपी साहब के पास पहुंचे थे, उन्होंने क्या बोला इस बारे में कि आपने? अब उन्होंने बात सुनी, संतोषजनक बात सुनी। उन्होंने एसपी सिटी को जो है वो कार्रवाई का आश्वासन दे रखा, उन्होंने उसको जांच दे दी। आज मैं भी अपने बयान दे के आया हूँ एसपी सिटी के यहाँ। मैं यही चाहता हूँ कि लेबर कॉलोनी वासियों में कुछ गरीब लोग वहाँ पर सेंटर के नीचे अपने रेडी व खोखे लगाकर अपना गुजारा चला रहे थे। आज से नहीं 25 साल से वहाँ इनकी दुकानें थी। तो खोखे वाले और रेडियो वालों को ये कहा गया है कि यहाँ पर टाइलें बिछाई जा रही है। हम लोग ने यही कहा है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छे सौंदर्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन उन्होंने कहा है कि खोखे हटाने के बाद, टाइल लगने के बाद आपके खोखे वहीं आ जाएंगे। इन लोगों ने अपने हाथों से अपने खोखों को हटाया और उसके बाद क्या हुआ सर, टाइल बिछने का नंबर आया तो कुछ दुकानदारों से वहाँ पर पैसे लेने के बाद वहाँ पर एंगल लगा दिए गए हैं। अब कुछ दबंग लोग हैं जो ये गरीब लोग नहीं भिड़ सकते। अब इनका कारण ये है कि हमारी कोई हेल्प करे। लेबर कॉलोनी के अंदर कुछ लोग अपनी रेडियां लगाने का काम करते हैं, जहाँ पर वो चाय बेच रहे हैं या साइकिल का पंचर लगा रहे हैं। और मेरा ज़ाती मानना ये है कि अगर कोई भी अपना रोज़गार कमा रहा है और सड़क पर 2 फुट फालतू जगह ले रहा है तो उसका रोज़गार उसको मिलना चाहिए। आदमी के पेट में खाना होगा तभी काम चलेगा। कुछ वहाँ के दबंग लोग हैं जो उन लोगों को वहाँ से हटवाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उसमें मुलाकात हुई थी। मेरा बस इतनी दरख्वास्त थी कप्तान साहब से और प्रशासन से
कि गरीब लोग हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तो बना नहीं रहे, अपनी रेडी लगाकर अपना रोज़गार बना रहे हैं। बस इनका रोज़गार चलता रहना चाहिए।